हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड कैप कैटेगरी के बारे में। बेस्ट मिड कैप फंड्स मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि मार्केट की इस गिरावट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको नो डाउट बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलने वाला है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो लोग भी मिड कैप कैटेगरी के फंड ढूंढ रहे थे, बेस्ट मिड कैप कैटेगरी के फंड मैं यहाँ पे आपके साथ लेके आया हूँ। नो डाउट इनमें से आप जो भी एक फंड इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो या फिर आप न्यू इन्वेस्टर हो, अगर आप मेरा वीडियो देख के इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं जो कि इनमें ही किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप खुद बताएंगे कि आपको कैसे हैं ये फंड और क्या रिटर्न आपको मिल रहा है और आप कितने समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये मत बताइएगा कि आपको रिटर्न नेगेटिव में जा रहा है और आपको मैं भी 1 महीना ही हुआ इन्वेस्ट करते हुए। कम से कम आपको 2 साल अगर इन्वेस्ट करते हुए हो गया है, तब आप रिटर्न के विषय में आप मुझे खुद बताएँगे कि अच्छा है या बुरा है। तो जो हमारा आज की कैटेगरी का पहला फंड है, वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 5 स्टार इस स्कीम को मिल चुके हैं। एनएवी की बात कर लेते हैं तो 117.65 की इसकी एनएवी देखने को मिलती है। एनएवी नेट एसेट वैल्यू, जो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे एसआईपी हो या फिर लमसम हो, वो आपको इसी एनएवी के रूप के अकॉर्डिंग में दिया जाएगा। एनएवी कम होती है तो आपको कम के रूप में दी जाएगी, ज़्यादा होती है तो ज़्यादा के रूप में दी जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग आपको यूनिट अलॉट होंगी। फंड के विषय में जाने तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। फरवरी 2014 से ये फंड शुरू हुआ है। बेंचमार्क की बात कर लेते हैं तो निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क है। बात कर लें रिटर्न की तो 25.09 का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। 25.9 का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। फंड साइज 18,604 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 0.56% का देखने को मिलता है, जो कि कंपेरेटिवली अगर इनके हम कैटेगरी से बात करते हैं तो वो कम है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर जितना हमने फंड के विषय में जाना, सारी चीज़ें अच्छी हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जिट नोट की बात कर लेते हैं। तो एग्जिट नोट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1% का एग्जिट नोट लग रहा है अगर आप 1 साल से पहले यहाँ पे पैसा रिडीम करते हैं तो। साथ ही अगर हम बात करें इसके रिटर्न की तो यहाँ पे 1 साल में इसका जो CAGR है 65.04, 3 साल में 33.57 और 5 साल में 33.46 का देखने को मिलता है, जो लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। एसेट एलोकेशन की बात कर लें, इक्विटी में 80.98, डेट में 15.13, अदर्स में 3.89 का यहाँ पे एसेट एलोकेशन देखने को मिलता है। हाईएस्ट एक्सपोजर यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स में देखने को मिलता है 9.97 का। रिस्क के हिसाब से देखें, रेशियोज के हिसाब से देखते तो बीटा इनका अच्छा है, 0.84 का देखने को मिलता है। और अगर हम शार्प रेशियो की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1.67 का देखने को मिलता है और स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा कम है, बट यहाँ पे बीटा और शार्प रेशियो इसको संभाले हुए हैं, तो एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट इसको मिल जाता है। अगले फंड की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी का फंड है। ये डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का ये फंड है। आई होप आपने सारी जानकारी नोट कर ली होगी। अगले फंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम एनएवी की बात कर लेते हैं तो 149.83 की देखने को मिलती है। और बात करें फंड के विषय में तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड का ये मिड कैप कैटेगरी का ये फंड है। लॉन्चिंग इसकी है फंड ये फंड ये जनवरी 2013 से शुरू हुआ है। बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क है। फंड साइज की बात कर लें तो 52,626 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.38 का है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। अगर हम इस पे एग्जिट रोड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एग्जिट रोड 1% का लग रहा है अगर आप 365 दिन यानी 1 साल से पहले इसमें रिडीम करते हैं तो। साथ ही बात कर लें CAGR की तो 1 साल में 44.63, 3 साल में 23.13 और 5 साल में 28.85 का CAGR है, जो कि लगातार अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। एसेट एलोकेशन 97.10, डेट की 0.22 और अदर्स में 2.68 का यहाँ पे एसेट एलोकेशन देखने को मिलता है। साथ ही बात कर लेते हैं हाईएस्ट एक्सपोजर की, तो यहाँ पे प्रेसिस्टेंट सिस्टम्स में इनका हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है 4.06 का। साथ ही बात कर लें इनके रेशियोज़ की तो बीटा, शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओवरऑल सारे रेशियोज़ इनके बेहतर हैं कंपेयर कर रहे हैं कैटेगरी एवरेज से। तो मिड कैप कैटेगरी में एक बेहतर फंड ये है। मोतीलाल ओसवाल भी नूर और बहुत बढ़िया फंड है और उसके बाद ये फंड भी काफ़ी अच्छा है। किसमें आप किसी में भी आप इन्वेस्ट करते हैं आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, नो डाउट, वो चाहे लमसम में हो या फिर SIP में हो। अगला फंड है हमारे पास एडलवाइज मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसकी NAV 112.60 की NAV देखने को मिलती है। फंड जनवरी 2013 से शुरू हुआ है। मिड कैप
निफ्टी मिड कैप 150 बेंचमार्क है। रिटर्न अभी तक 23.49 का प्रोवाइड किया है। एक्सपेंस रेशियो 0.40 है, जो कि अपनी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। फंड साइज 7,755 करोड़ का है। एग्जिट लोड 90 डेज में 1% का ले रहा है। अगर आप 90 डेज में पैसा रीडिंग करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। बात कर लेते हैं CAGR की। 1 साल में 55.62, 3 साल में 25.31 और 5 साल में 31.64 का CAGR देखने को मिलता है। तो तीनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज से रिटर्न को बीट कर रहे हैं, तो ये सारी पॉइंट पॉजिटिव हो जाते हैं तीनों फंड के लिए। एसेट एलोकेशन की बात कर लें, इक्विटी 97.24 इन्वेस्टमेंट है, डेट में 3.23 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। हाईएस्ट एक्सपोजर यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम्स में देखने को मिल रहा है 4.151 का, जो कि इससे पहले कोटेक में भी। रिस्क रेशियोज की बात कर लेते हैं, बीटा मॉडरेट दिखाता है और बाकी सारे रेशियोज इनके काफ़ी अच्छे हैं। कैटेगरी एवरेज का बीटा और इस फंड का बीटा दोनों सेम है, तो यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ना ही बहुत कम वॉलेटाइल है, मॉडरेट लेवल पे ये काम कर रहा है। तो हमारे आज के 3 फंड, जिसमें एक है हमारे पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, दूसरा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप फंड, तीसरा है हमारे पास एडलवाइज मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तीनों ही डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के फंड हैं, तीनों ही फंड बेस्ट फंड हैं। आपने डेटा अगर नोट किया होगा तो आप खुद समझ रहे होंगे, तीनों के डेटा काफ़ी बेहतर देखने को मिलते हैं और काफ़ी सिमिलर हैं। तीनों में से आप किसी में भी इन्वेस्ट करते हैं, आपको एक अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। तीनों ही रिटर्न वाइज तो काफ़ी अच्छे हैं, अपनी कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहे हैं, जहाँ 1 साल 3 साल 5 साल लगातार बीट करते रहे हैं। तो आप किसी में भी इन्वेस्ट करते हैं, आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। अब ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तीनों में से आप कौन सा चूज करते हैं। तीनों को नोट करिए, वीडियो को 1 नहीं 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, तीनों फंड्स के डिटेल्स को नोट करिए, तीनों फंड्स को देखिए, तीनों फंड्स के मुताबिक जो आपको सबसे बेस्ट लगता है उसमें चाहे लमसम या फिर SIP स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, फंड्स पसंद आए होंगे, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों शेयर करिए जो कि इस गिरावट में अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं लेकिन उनके पास अच्छे फंड्स नहीं है। शेयर करिए, जानकारी बढ़ाइए, अवेयर रहिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।